ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने क्लास को, ठीक है? इज इट ओके? यस ओके ओके। देखो हमने अभी तक क्या, हम लोग को अभी तक किस चीज का आंसर मिला? व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। इस क्वेश्चन में किसी कोई डाउट? नो सर। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। वो क्वेश्चन क्या होगा? व्हाई फ्रिक्शन? फ्रिक्शन होता क्यों है कि नहीं? तो आज का जो अभी का जो मेरा क्लास होगा वो किस पे फोकस होगा? व्हाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता क्यों है। इज इट क्लियर? कैन एनीवन टेल मी व्हाई फ्रिक्शन इज कॉज्ड? हाँ जी बोलो। देखो दुनिया में कोई भी सरफेस है ना, जैसा दिखता वैसा होता नहीं है, ठीक है? सरफेस की बात छोड़ दो, जैसे कोई पर्सन भी है, आपका फ्रेंड भी है, कोई भी है, वो जैसा दिखेगा वैसा होगा नहीं। यस हर एक चीज के दो यस पहलू होते हैं, एक दिखने के लिए कुछ और एक रियलिटी के लिए कुछ और। अगर आप किसी भी चीज के रियलिटी को जानना चाहते हैं तो आपको क्या होगा? उसके अंदर जाना पड़ेगा। एम आई राइट और नॉट? फॉर एग्जाम्पल यस दिस इज द फोन। ये क्या है? फोन है? हाँ यस सर। ठीक है, फोन है। इसके सरफेस देखो कितना प्लेन है कि नहीं है? यस सर। लेकिन रियलिटी में ये इतना प्लेन है नहीं। मैंने क्या बोला? दुनिया में हर चीज जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, इसलिए क्या सतर्क रहने की जरूरत है, ठीक है? समझ रहे हो ना? जैसे पंडित जी देखने में भोला लग रहे हैं लेकिन भोला है नहीं। इज इट क्लियर? तो हर चीज क्या होता है? उसका दो मुख होता है, एक दिखता कुछ है, एक रियलिटी कुछ और होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हाथी का दांत, कुछ ऐसे बोलते हैं ना, कहावत है, देखने का कुछ। सर खाने के लिए कुछ। हाँ सर हाथी का दांत दिखने के लिए कुछ और है लेकिन खाने के लिए कुछ है और। ना? उसी तरह दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक सरफेस, वो क्या, जैसे मोबाइल है, ये दिखने में कैसा है? ऊपर से प्लेन है, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखो, मतलब क्या, अंदर जाके देखो, मीन्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो आपको क्या दिखेगा? इररेगुलरिटी दिखेगा। क्या दिखेगा? इररेगुलरिटी। और इररेगुलरिटी का मतलब क्या होता है? ट्रफ एंड क्रस्ट दिखेगा। ये देख रहे हो? इस टाइप से दिखेगा, ट्रफ एंड क्रस्ट। इज इट ओके? हिल एंड वैली दिखेगा, कहीं पे उभरा हुआ दिखेगा, कहीं पे, जैसे देखो सीतामढ़ी जाने का रोड, यस सर। कहीं पे उठा हुआ है, कहीं पे अंदर गया हुआ है। तो सिमिलरली हर एक सरफेस जो है वो आपको क्या दिखेगा? इस तरह से दिखेगा, ठीक है? कब? जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। मींस हर एक सरफेस पे क्या होगा? ट्रफ और क्रस्ट होगा। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ट्रफ एंड क्रस्ट? व्हाट इज ट्रफ एंड क्रस्ट? हिल एंड वैली, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज हिल एंड वैली? ठीक है। देखो हिल क्या होता है? इस तरह से उठा हुआ होता है। यस वैली क्या होता है? नीचे होता है। नीचे होता है। फिर इसी तरह क्या होता है? उठा हुआ। इसी तरह क्या होता है? नीचे होता है, इस तरह से। जिसको हम लोग स्मूथ सरफेस बोलते हैं,
इस फोन का जो स्क्रीन है वो क्या है, स्मूथ है, एम आई राइट और नॉट? यस सर। लेकिन रियलिटी में दुनिया में कोई भी चीज स्मूथ सरफेस होता नहीं है, सारा सरफेस क्या होता है, रफ होता है। तो सर फिर हम लोग को दिखता क्यों है? माइक्रोस्कोप में देखो। अनीता आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो हर एक चीज आपको इस तरह से दिखेगा, हिल एंड वैली के रूप में, ठीक है। यही है, किसी सरफेस में रफनेस ज्यादा होता है, किसी सरफेस में रफनेस कम होता है। जिस सरफेस में रफनेस ज्यादा होता है उसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। जिस सरफेस में ये रफनेस कम होता है उसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। अनीता आपके बैकग्राउंड से आवाज हो रहा है बेटा, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। समझ में आ रही है? यस सर। अब देखो, मानो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें ये हिल और वैली बड़ा बड़ा है, इस तरह से है, ठीक है। वो सरफेस कैसा दिखेगा, रफ दिखेगा, एम आई राइट और नॉट? हाँ, क्या सर? जिसमें ये हिल और वैली का साइज बड़ा बड़ा हो उसको हम लोग नेकेड आई से रफ देख सकते हैं। यस सर। यस सर। जिसमें ये हिल और वैली की साइज बहुत छोटा छोटा हो, माइक्रोस्कोपिक हो, क्या हम उसको नेकेड आई से देख सकते हैं? नो सर। नो सर। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्मूथ सरफेस। मतलब क्या, उसमें रफनेस कम है। इज इट ओके? दुनिया में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो क्या हो, स्मूथ हो, सब क्या है, रफ है, रफ। ठीक है। अगर आप देखो, अगर आप गौर से देखो, अगर किसी भी सरफेस को देखोगे ना, ये आपको सरफेस दिख रही है, ग्राउंड ग्रीन कलर का, ये दिख रहा है, ये ग्राउंड दिख रहा है। हाँ जी, यस सर। ये ग्राउंड दिख रहा है। सिमिलरली Yes, sir. हर एक सरफेस इसी तरह का दिखेगा। ये क्या दिख रहा है आपको, कहीं पे उठा हुआ, कहीं पे डाउन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। तो अगर आप माइक्रोस्कोप में देखो तो हर एक सरफेस ऐसा ही दिखेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। तो अब देखो क्या होता है, होता क्या है, इसी रफनेस के कारण, बिकॉज ऑफ दिस रफनेस और बिकॉज ऑफ दिस हिल एंड वैली, क्या होता है, देयर इज इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू सरफेस। ओके, इंटरलॉकिंग क्या होता है? कभी WWE देखे हो? यस सर। उसमें क्या होता है, सुनते हो, इंटरलॉक कर दिया, ठीक है। तो क्या होता है, देखो, मानो ये एक ब्लॉक है, एम आई राइट और नॉट? यस सर। और ये एक दूसरा वुडन ब्लॉक है, इस ब्लॉक को ए मान लो और इस वुडन ब्लॉक को बी मान लो, ठीक है। अब देखो क्या है, दोनों वुडन ब्लॉक के बीच में सरफेस कांटेक्ट है कि नहीं है? है। अब देखो, जहां पे सरफेस कांटेक्ट है, मानो यहाँ पे सरफेस कांटेक्ट है, ठीक है, इसको मान लो सरफेस कांटेक्ट है, इसको आप क्या करो, माइक्रोस्कोप में जूम करके देखो। क्या करना है, जूम करके माइक्रोस्कोप में देखना। जूम करके देखना है,
जब इस चीज को आप माइक्रोस्कोप में जूम करके देखोगे तो मैंने क्या बोला था, दुनिया में कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होता, हर एक सरफेस में क्या होता है, हिल एंड वैली। वैली होता है। हिल एंड वैली कहने का मतलब क्या, इस टाइप का कुछ शेप होता है। एम आई राइट और नॉट? यस सर। तो जब आप ब्लॉक बी को देखोगे उसका सरफेस कैसा होगा, इस तरह से होगा कुछ। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, यस ओके। यस बैकग्राउंड में सर। आवाज हो रही है, सचिन कुमार, ठीक है। मेरे बैकग्राउंड। हाँ, अब जैसे वुडन ब्लॉक ए को देखोगे, ठीक है, तो इसका भी सरफेस क्या होगा, इस तरह से हिल एंड वैली होंगे। एम आई राइट और नॉट? ट्रफ यस एंड सर। क्रस्ट होंगे इस तरह से, है कि नहीं है? अब जब ये दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, मेरा कहने का मतलब मान लो ऐसा ऐसा है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से सरफेस है। इज इट ओके? मानो ये ब्लॉक बी का सरफेस है, ये ब्लॉक ए का सरफेस है। इज इट ओके? अब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तो ये जो हिल देख रहे हो, ये हिल देख रहे हो, यस सर। यस क्या सर। ये हिल इसमें जाके इंटरलॉक हो जाएगा? Yes, हो sir. जाएगा। क्या ब्लॉक बी का जो ये इसमें आके इंटरलॉक होगा? यस सर। सिमिलरली ये इसमें जाके इंटरलॉक यस होगा, सर। और ये इसमें आके इंटरलॉक होगा, ये इधर जाके इंटरलॉक होगा, ये यहाँ पे आके इंटरलॉक होगा। क्या होगा जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, क्या होगा? बिकॉज ऑफ सरफेस इरेगुलरिटी देयर इज इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू सरफेस। एम आई राइट और नॉट? यस सर। यस सर। तो ब्लॉक बी और ब्लॉक ए में क्या होगा, इंटरलॉकिंग होगा। इज इट क्लियर? यस सर। अब बताओ, जब कोई इंटरलॉकिंग हो तो क्या ये सरफेस इसके ऊपर मूव कर पाएगा? नो सर। नहीं कर पाएगा। तो हम जो ब्लॉक मानो ब्लॉक बी के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, ब्लॉक बी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो इस फोर्स का फर्स्ट वर्क क्या होगा? व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस फोर्स? फर्स्ट इंटरलॉक को अथी करेगा। टू ब्रेक द इंटरलॉक। पहला काम क्या करेगा ये? यस। टू ब्रेक द इंटरलॉक इंटरलॉक। को ब्रेक करेगा। और इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए क्या होगा, ये फोर्स वेस्ट होगा। यस सर। अगर मानो ये इंटरलॉकिंग नहीं हो तो क्या होगा, हम फोर्स लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। एम आई राइट और नॉट? यस सर। यस सर। और क्योंकि दो सरफेस के बीच में इरेगुलरिटी है, बिकॉज ऑफ दिस इरेगुलरिटी देयर इज इंटरलॉकिंग बिटवीन टू सरफेस एंड द फोर्स इज वेस्टेड टू ब्रेक द इंटरलॉकिंग। अब जितना ज्यादा सरफेस रफ होगा उतना ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा। सरफेस जितना ज्यादा रफ हो वहां पे उतना ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा। यस सर। यस सर। नहीं होगा? होगा सर। किसी बाइक के टायर को देखो, वो प्लेन है। एक चीज सुनते नो हो, सर। नो सर, बार ग्रिप करने के लिए रहता है। बार बार टायर को यूज करने से क्या बोलते हैं, कभी कभी पापा बोलते हैं कि बाइक का टायर चेंज करवाना पड़ेगा क्योंकि ये स्लिप करने लगा है। जैसे बारिश के महीना में तो कभी भी हम लोग सुनते हैं ना कि जब हम लोग ब्रेक मारते हैं तो जो पोजीशन पे बाइक को रुकना चाहिए उस पोजीशन पे बाइक नहीं रुक के थोड़ा स्लिप कर जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रोड और बाइक के बीच में क्या होता है, जो इंटरलॉकिंग है वो कम हो जाता है। इंटरलॉकिंग कम क्यों होता है? क्योंकि बाइक व्हील के, चक्का के व्हील के और सरफेस के बीच में जो इरेगुलरिटी है वो कम हो जाती है। एम आई राइट और नॉट? यस सर। जो चक्का के ऊपर क्या रफनेस है वो क्या होता है, घिसते घिसते खत्म हो जाती है। मतलब क्या, ये जो हिल एंड ट्रफ है वो क्या होते हैं,
बार बार घिसने से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। Am I right or not? और इसी के Yes, घिसने से क्या होगा, ये हील एंड ट्रफ खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, सरफेस एक सरफेस के ऊपर स्लिप करने लगते हैं। ओके, तो इस कारण से हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे जो बाइक है इसके व्हील को चेंज करना है। Am I right? यस सर। Am I right? तो याद रखो, यस फोर्स एक्सर्ट करें, इसका सर। प्राइमरी वर्क क्या है, इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करना। जब ये इंटरलॉक ब्रेक करेगा तो क्या होगा, ये चीज आगे मूव करेगा। और ये इंटरलॉकिंग क्या होता है, 10 to 15 सेंटीमीटर तक इंटरलॉकिंग होता है। इज इट ओके? yes, sir. कितना सेंटीमीटर तक इंटरलॉकिंग होता है, 10 to 15 सेंटीमीटर तक। इज इट ओके? किसी कोई डाउट? अब बताओ, जब No, sir. इंटरलॉकिंग ऑटोमेटिकली क्या नो होगा, सर। अगर इसका मोशन इधर है तो बिकॉज ऑफ दिस इंटरलॉकिंग क्या होगा, इसके मोशन को अपोज किया जाएगा। हाँ, अरे अगर इस ब्लॉक का मोशन इधर है और इस ब्लॉक का मोशन इधर है तो क्या होगा, इस इंटरलॉकिंग के कारण क्या होता है, एक दूसरे के मोशन को रोकेगा, कम करेगा। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. Okay, Yes, sir. रोकेगा। यस तो इसी इंटरलॉकिंग के कारण, इसी इरेगुलरिटी के कारण क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है। एम आई राइट? अब देखो, इसलिए मैंने एक जो प्राइमरी कंडीशन बताया था कि अगर फ्रिक्शन कब होगा, व्हाट इज द प्राइमरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन? Interlocking. कांटेक्ट में रहना चाहिए यस, सर। सरफेस कॉन्टैक्ट। Surface contact. तो अगर सरफेस यस कॉन्टैक्ट सर। हो ही सरफेस नहीं, क्या ये इंटरलॉकिंग होगा? No, sir. No, sir. If there is no नो surface सर। contact, can there be interlocking? No, sir. नो सर। No. इसलिए जो प्राइमरी कंडीशन था, हमने क्या बोला कि फॉर फ्रिक्शन देयर मस्ट बी सरफेस कांटेक्ट। और सरफेस कांटेक्ट क्यों जरूरी है, फॉर इंटरलॉकिंग के लिए। ओके, और जो इंटरलॉकिंग के कारण ही क्या कॉज होता है, फ्रिक्शन फोर्स कॉज होता है। एम आई राइट और नॉट? हाँ जी। Yes, sir. अब देखो क्या बोला, फ्रिक्शन फोर्स, कलर बदल लेता हूं, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स is caused due to interlocking of irregularity between the two surface in contact. Am I right? अब देखो, Yes, sir. दोनों सरफेस में irregularity है। irregularity मतलब क्या, हिल एंड वैली वैली। है। अब ये इसमें जब इंटरलॉकिंग कब होगा, दो सरफेस का इंटरलॉकिंग कब होगा, जब ये दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। इज इट क्लियर? तो ऑलवेज रिमेंबर दैट फ्रिक्शन फोर्स इज कॉज्ड ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटी बिटवीन द टू सरफेस। इज इट क्लियर? टू सरफेस। इज इट क्लियर? यस सर। स्मूथ sir. सरफेस, स्मूथ सरफेस हैज माइन्यूट इरेगुलरिटी। मतलब क्या, जो स्मूथ, जिसको हम लोग स्मूथ सरफेस कहते हैं, उसमें क्या है, ये जो इरेगुलरिटी है, ये जो हिल एंड ट्रफ है, इसका हाइट क्या होगा, कम होगा, लो होगा एज कंपेयर टू रफ सरफेस। बहुत कम। इज इट क्लियर? Yes, sir. माइन्यूट, माइन्यूट मींस क्या होता है, बहुत कम, बिटवीन द टू सरफेस। इज इट क्लियर? तो जब इरेगुलरिटी कम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा या ज्यादा? हाँ, कम। नहीं समझ में आया सचिन? सर आवाज ही नहीं है सर। आवाज कट रहा है सर। देखो बेटा, मैंने क्या बोला, लिखा हुआ है स्मूथ सरफेस हैव माइन्यूट इरेगुलरिटीज। जो भी सरफेस स्मूथ हो उसमें इरेगुलरिटी, जो ये हिल एंड ट्रफ है, वो क्या है, स्मॉल स्मॉल होंगे। तो क्या होंगे, इंटरलॉकिंग वीक होगा, कम रहेंगे। यस।
जब इंटरलॉकिंग कम Yes, होगा sir. तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम लगेगा। एम आई राइट और नॉट? यस सर। नहीं समझ में आया? Yes, sir. यहाँ पे देखो, समझ गए सर। ऐसे पकड़ो, ठीक है, इस तरह से इंटरलॉकिंग करो और अपने किसी फ्रेंड Yes, को sir. बोलो दोनों हाथ को अलग करने, ठीक है, और ऐसे पकड़ो, नहीं हो पाएगा जल्दी। ऐसे करो और अपने फ्रेंड को बोलो इस दोनों हाथ को अलग करने के लिए दोनों में कौन में इजीली हैंड को अलग किया जा सकता है? ऐसे में। सर ऐसे करते उसमें। इसमें इजीली कर सकते हैं और इसमें Yes, sir. नो सर। और उसमें नहीं होगा सर। नहीं होगा। इसी तरह याद रखना क्या ये क्या इंटरलॉकिंग है दोनों हाथ का? यस सर। जितना ज्यादा इरेगुलरिटी उतना ज्यादा इंटरलॉकिंग, फ्रिक्शन जितना लगेगा। ज्यादा इंटरलॉकिंग उतना ज्यादा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। एम आई राइट? यस सर। Yes. देख रहे हो, सारा चीज मैं एक्सपेरिमेंट से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब देखो, जो रफ सरफेस होता है हैव लार्जर इरेगुलरिटी, नहीं जो दिखने में रफ है मतलब क्या, उसका जो हिल एंड वैली क्या है, बड़ा बड़ा होगा, नहीं ज्यादा होगा। एम आई राइट और नॉट? तो जिसमें Yes. इरेगुलरिटी ज्यादा होगा बिटवीन टू सरफेस, वहां पे क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा। एम आई राइट? यस सर। किसी कोई दिक्कत इसमें? नो सर। हाँ, समझ में आ रहा No, है sir. इसका? सच बताओ। सर आ रहा आ है। रहा है। अब देखो, क्योंकि इस दो सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो एडेसिव फोर्स है, एडेसिव मींस क्या होता है, कैन एनीवन टेल मी? एडेसिव फोर्स मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हो? रिलेटिव फोर्स। एडेसिव हाँ जी, कोई बता सकते हो एडेसिव फोर्स क्या होता है? स्पेलिंग लिखूं क्या? ADHESIVE, एडेसिव फोर्स। एक होता है एडेसिव फोर्स, दूसरा होता है कोहेसिव फोर्स। अब देखो, सपोज करो किसी सरफेस पे क्या करो, फेविकॉल लगा दो, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। है किसी के पास फेविकॉल? कोई फेविकॉल Yes, sir. होगा। फेविक्विक यूज किया हो? Yes, Yes, यस sir. सर। किया हो? जब कभी कभी हाथ में फेविक्विक चिपक जाता है तो दोनों हाथ को जब टच करोगे तो क्या होता है, चिपक जाता है वो भी। हाथ चिपक जाता है। अट्रैक्ट हो जाता है। एम आई राइट और नॉट? यस सर। तो यहाँ पे देखो, दो सरफेस के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग। देखो ये सरफेस, ये मोबाइल लो, ठीक है, इस पे अभी हाथ को ऐसे मूव करो, इजीली मूव कर सकते हो। अब क्या करना, Yes, sir. जाके 5 रुपया का फेविकॉल खरीदना, ठीक है, और क्या करना, इस मोबाइल के सरफेस पे फेविकॉल लगा देना, उसके बाद अपने हाथ को मूव करना। कैन यू इजीली मूव इट? सर नो सर। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, एडेसिव फोर्स है। फेविकॉल क्या है, एक अट्रैक्शन क्रिएट करता है। एम आई राइट और नॉट? इसी तरह जो Yes, sir. फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या करता है, इंटरलॉकिंग करता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरलॉकिंग क्या होता है, दो सरफेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है।
और ये अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एडेसिव फोर्स बोलते हैं। Am I right or not? यस सर। समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसलिए यस सर। दो सरफेस के बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है, मींस एडेसिव फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ये एडेसिव फोर्स क्यों एक्सर्ट कर रहा है? क्योंकि इरेगुलरिटी के कारण। और इरेगुलरिटी के कारण क्या? इंटरलॉकिंग हो रहा है। इंटरलॉकिंग मींस अट्रैक्शन बिटवीन टू सरफेस, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडेसिव फोर्स बोलते हैं। तो ये जो एडेसिव फोर्स है क्या है? बिकॉज ऑफ दिस एडेसिव फोर्स देयर इज द फ्रिक्शन। एम आई राइट और नॉट? यस सर। एडेसिव फोर्स मींस होता है कुछ नहीं, अट्रैक्शन होता है। जैसे फेविकॉल, नहीं वो गाना सुने हो? वो दबंग का है क्या? फेविकॉल से Yes, कुछ sir. ऐसा कुछ गाना है, क्या गाना है? हाँ, क्या गाना है? बोलो भाई। पंडित जी, यस सर। क्या गाना है? क्या सर? दबंग का एक गाना है, वो चिपक के फेविकॉल से कुछ ऐसा, क्या गाना है वो? मैंने क्या बोला? अगर मैं इस मोबाइल के सरफेस के ऊपर, इको हो रहा है आशीष, म्यूट करो। अगर मैं फेविकॉल लगा दें, फिर अपने हैंड को इस पे मूव करें, कैन क्या आप इजीली मूव कर सकते हो? नो सर। नहीं। क्यों? क्योंकि देयर इज एडेसिव फोर्स, और एडेसिव फोर्स क्या है? एक अट्रैक्शन फोर्स है। और यहाँ पे दो सरफेस में क्या है? इंटरलॉकिंग के कारण एडेसिव फोर्स क्रिएट हो रहा है। इज इट ओके? और इसी कारण क्या होता है? फ्रिक्शन कॉज होता है। ओके? यस सर। यस सर। तो कुछ पॉइंट लिख लो, इरेज कर रहा हूं इसको, ठीक है? कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? फ्रिक्शन occurs due to surface irregularity of the two object in contact। सेकेंड पॉइंट लिखो, adhesive force between surface in contact। एडेसिव फोर्स किसको बोलते हैं पंडित जी? अर्नब, किसको बोलते हैं? अट्रैक्शन फोर्स को। सर दो एडेसिव, हमसे पूछे सर। हाँ, एडेसिव फोर्स का नेचर क्या होता है? अट्रैक्शन। और कोहेसिव फोर्स का Attraction, नेचर yes, क्या sir. होता है? रिपल्सन। और क्या होता है? पॉलिंग इफेक्ट। पॉलिंग इफेक्ट, PLOWING। कोई बता सकते हो ये पॉलिंग इफेक्ट क्या है? ये पॉलिंग इफेक्ट क्या है? कोई बता सकते हो? नहीं बताए। नहीं बता सकते हो। देखो पॉलिंग इफेक्ट होता क्या है? जिसे ये देख रहे हो ना, ये इरेगुलरिटी है ना। यस सर। अब इसी इरेगुलरिटी के बीच में क्या होता है? इंटरलॉकिंग होता है। हाँ? यस सर। अब जब इंटरलॉकिंग होता है, अगर इस ब्लॉक को इधर मूव करना, कब ये मूव कर पाएगा? जब इसके क्रस्ट और ट्रफ को ब्रेक कर दे। एम आई राइट और नॉट? यस मतलब जब ये इसके हिल और वैली को ब्रेक कर दे, तभी तो ये ब्लॉक मूव कर पाएगा। वैली।
और इसी फिनोमेना के जो ये रफ Yes, sir. क्रस्ट एंड ट्रफ है, इसी को ब्रेक करने को क्या बोलते हैं? पॉलिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पॉलिंग इफेक्ट। इज इट क्लियर? Yes. कि नहीं? Yes, sir. तो ये बताओ, जिसमें जितना ज्यादा जो सरफेस जितना स्मूथ होगा उसमें पॉलिंग इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। पंडित जी, Yes, sir. क्या सर? मैंने क्या बोला? जहां पे इंटरलॉकिंग कम होगा वहां पे पॉलिंग इफेक्ट कम होगा। यस सर। Yes, sir. और इंटरलॉकिंग कहाँ पे कम होगा? जो सरफेस स्मूथ होगा तो वहां पे फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा। इज इट क्लियर? Smooth surface. इज इट क्लियर? Yes. Yes, समझ में आया sir. कि नहीं? सर आ गया सर। तो हम लोग क्या आ गया। करेंगे, अगले क्लास में इस तीनों चीज को और डिटेल में नोट्स लिखा दूंगा। पॉलिंग इफेक्ट क्या होता है? ज्योति, समझ में आया? भारती, Yes, sir. मेघा, गुड्डू, आशीष, क्या होता है पॉलिंग इफेक्ट? आशीष, पॉलिंग इफेक्ट क्या होता है? आशीष, पॉलिंग इफेक्ट क्या होता है? सर 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 ये तो इंटरलॉकिंग होता है ना सर। हाँ, तो सर उसी अगर वो अगर वो ब्रेक हो जाता है ना, हाँ, तो सर जब इधर मूव देखो इस ऑब्जेक्ट इधर कब मूव करेगा या ये ब्लॉक इधर कब मूव जब ये करेगा? जब इस दोनों के बीच का जो इंटरलॉकिंग हो वो ब्रेक हो। यस सर। ब्रेक कब होगा? जब हम कुछ ज्यादा फोर्स लगाएंगे। इज इट ओके? Yes. यही जो हिल एंड वैली है, इसी हिल एंड वैली के ब्रेक को हम लोग बोलते हैं पॉलिंग इफेक्ट। जितना स्मूथ सरफेस होगा वहां क्या होगा? उतना Falling effect. irregularity कम होगा। होगा। जितना कम इरेगुलरिटी होगा क्या होगा? पॉलिंग इफेक्ट कम होगा और वहां पे फ्रिक्शन Yes, क्या sir. होगा? कम होगा। इज इट ओके? जितना इरेगुलर सरफेस होगा, जितना रफ सरफेस होगा, जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा वहां पे क्या होगा? इरेगुलरिटी उतना ज्यादा होगा। जब इरेगुलरिटी उतना ज्यादा होगा तो क्या होगा? पॉलिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। एम आई राइट और नॉट? तो वहां पे क्या होगा? Yes, फ्रिक्शन sir. ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. किसी ना को आप गाइड नहीं करना है सर।